हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप गुरु यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेंटर सिद्धार्थ और लेकर के आया हूं एक न्यूज़ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए अपने न्यूज़ को देखते हैं। और एक जो टॉपिक है वो है हमारा, उसका नाम है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2023 अनवील्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है क्या, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है किसने? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को पब्लिश करता है। तो वो है हमारा UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP जो है एक और रिपोर्ट को पब्लिश करता है जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। और HDI जो है आपकी पहली बार पब्लिश की गई थी इन 1990 में पहली बार पब्लिश की गई थी। और इसे जो बनाने वाले थे, मतलब जिन्होंने कंसेप्ट दिया था कि देयर शुड बी अ डेवलपमेंट इंडेक्स बेस्ड ऑन डिफरेंट ह्यूमन इंडिकेटर्स, वो थे आपके महबूब उल हक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद पहली बार कब पब्लिश किया गया था? 1990 में पब्लिश किया था। और ये बनाया किसने है? महबूब उल हक। ठीक है, चलो तो UNDP के बारे में पढ़ते हैं और उसके पहले रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली बार जो आपकी रिपोर्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आई थी 2010 में। इन 2010 इट वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पूछा जाएगा कि MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पहली बार कब आया था? तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था 2010 में। ठीक है, चलो मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या हुआ? तो इस रिपोर्ट के आने से पहले हम सब लोग थे जो पॉवर्टी को चेक करते थे, सिर्फ एक बेसिस पे चेक करते थे, क्या कि किसकी इनकम कितनी ज्यादा है, किसकी इनकम कितनी कम है। मतलब जिसके पास पैसा ज्यादा वो अमीर, जिसके पास पैसा कम वो गरीब। तो इनकम ही एक सोर्स मात्र क्राइटेरिया था टू चेक वेदर समवन इज पुअर और नॉट। बट आफ्टर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वर्ड में नाम में क्या है? मल्टी डायमेंशनल। तो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, कुछ देयर आर सम सोशल इंडिकेटर्स एज वेल अलॉन्ग विद इकोनॉमिक। तो क्या है वो सोशल इंडिकेटर्स? आपके हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ये तीन डायमेंशंस हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि एडिशनल इनकम के अलावा कि आप क्या गरीब हैं कि नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं हेल्थ में न्यूट्रिशन, मतलब कौन कैसा भोजन खा रहा है, मतलब इसको कैसा फूड मिल रहा है, फूड अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई खा तो रहा है पर वो सिर्फ रोटी और प्याज खा रहा है। ठीक है, तो कैलोरी इनटेक कितना है, कितनी एनर्जी आपके अंदर आ रही है, न्यूट्रिशियस फूड आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, प्रोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है बेटा डेथ। ठीक है, मतलब कि कितने ऐसे बच्चे हैं कंट्री में कि जिनके पैदा होने के कुछ टाइम तक वो जिंदा रहते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिशियस फूड की कमी है, इसीलिए चाइल्ड मोर्टेलिटी भी बढ़ेगी। यानी हेल्थ के दो इंडिकेटर हो गए आपके, क्या? न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन, उसका क्या है? ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। क्या अंतर है दोनों में? हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं स्कूल में इनरोल हो गए हों पर उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई की हो, या फिर 6वीं तक की पढ़ाई की हो, या फिर 7th तक की पढ़ाई की हो। ठीक है, तो हो सकता है 10th पास हो पर 12th पास ना हो। तो ये क्या हो गया? ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और अगला क्या है? स्कूल अटेंडेंस। मान लेते हैं कि लोगों ने इनरोल तो करा लिया पर क्या वो रेगुलरली अपने स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो अटेंडेंस क्या करते हैं हम? वी कीप एन आई ऑन स्टूडेंट की भाई वो रेगुलरली इफ वेदर ही और शी इज अटेंडिंग द क्लास और नॉट। ठीक है, तो अटेंडेंस मतलब कि हमें चेक करना है कि रेगुलरिटी बनी हुई है स्कूल में आने के लिए कि नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो एजुकेशन में ये हो गया। लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर कई सारी चीजें हैं। बेसिक कम्युनिटी तो जोड़ी लो, रोटी कपड़ा और मकान, यानी खाना किससे बनाया जा रहा है, पानी पीने का अवेलेबल है कि नहीं है, बिजली है कि नहीं है,
घर है कि नहीं है, या फिर उसके पास एसेट्स है कि नहीं है। तो बेसिकली 3 मेन डायमेंशन है हमारे, वो है क्या, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। ये 3 हमारे क्या है, मेन डायमेंशन, और इनके अंदर अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। तो टोटल इंडिकेटर्स हैं कितने हमारे, 10 इंडिकेटर्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि हाउ मेनी इंडिकेटर्स आर देयर इन MPI। तो कितने हैं बेटा, 10 इंडिकेटर हैं। इसी तरह से एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, UNDP ने एक और चीज लाई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे हम SDG कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि SDG किसने पब्लिश किया है। तो SDG पब्लिश किया है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में, और ऐसे देयर आर 17 गोल्स। मतलब गोल 1 एक होगा जो हमें अचीव करना है, गोल 2 एक होगा, फिर गोल 3 होगा, फिर गोल 4 होगा, फिर गोल 5 होगा। ऐसे देयर आर 17 गोल्स विच अ कंट्री हैज टू अचीव। ठीक है ना, और ये अचीव क्यों करना है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, फॉर द इक्वालिटी ऑफ पीपल, इसीलिए हमें ये करना है। कितने गोल हैं, 17 गोल हैं। क्या हम जिंदगी भर इनको पूरा करते रहेंगे, नहीं, देयर हैज टू बी अ टाइम लिमिट। तो इसकी भी एक टाइम लिमिट दी गई है, एंड दैट टाइम लिमिट इज 2030। तो मतलब इन 17 गोल्स को हमें अचीव करना है बाय 2030। बहुत बढ़िया। तो इसका जो पहला गोल है, दैट डील्स विद व्हाट, दैट डील्स विद एंडिंग पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 जो पहला ही है वो क्या है आपका, कि हमें पॉवर्टी को जड़ से खत्म करना है, जितनी भी तरह की पॉवर्टी होगी। एक पॉवर्टी आपकी पॉलिटिकल पॉवर्टी भी हो सकती है। कैसे, पॉलिटिकल पॉवर्टी का क्या मतलब हो गया, कि मतलब पॉलिटिकल मतलब हो गया कि आपको वोट देने का अधिकार ही छीन लिया जाए। पॉलिटिकल पॉवर्टी मतलब आपका गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन में कोई भी हक ही नहीं है। सिर्फ मान लेते हैं कि हो सकता है सिर्फ अमीर लोग वोट दे रहे हैं और गरीब को वोट देने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो वो वैसे तो पुअर है ही है, एंड फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ही इज ऑल्सो बिकमिंग पुअर, क्योंकि उसका गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन में या गवर्नमेंट को फॉर्म करने में कोई से नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल पॉवर्टी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो, अब रिपोर्ट में कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें आई हैं जो हमें पढ़ता होनी चाहिए और हम उसको पढ़ते हैं। तो रिपोर्ट के अंदर बोला गया बेटा कि 25 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी मल्टीपल जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी MPI इसको हाफ से भी ज्यादा कम कर दिया है। मतलब अगर कोई 50% था तो उसकी अब जो पॉवर्टी हो गई 25 से भी कम परसेंट के आसपास हो गई। और ऐसा हुआ कितने सालों में है, तो बेटा ऐसा हुआ है इनका विद इन 15 ईयर्स। अगर किसी कंट्री में 2005-6 में मान लेते हैं कि 50% गरीबी थी, तो 2019-21 15 लगभग 15 सालों में 16 सालों में ये 25% के अराउंड हो गई होगी। तो ये क्या हो गया, हाफ, ये तो एग्जैक्टली हाफ हो गया, पर हाफ से भी कम कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा करने वाली कितनी कंट्रीज है, ऐसा करने वाली देयर आर 25 कंट्रीज। चलो देखते हैं कौन कौन सी कंट्री है। तो 25 के 25 हमें नहीं याद करनी, आवर मेन फोकस इज ऑन आवर कंट्री, वो है इंडिया। तो इंडिया में भी क्या है, इंडिया इज वन ऑफ द 25 नेशंस दैट हैड halved its multi-dimensional poverty within 15 years। तो इंडिया भी उन 25 कंट्री में से एक कंट्री है जिसने अपने यहाँ का पावर्टी जो है उसको हाफ कर दिया है इन अ स्पैन ऑफ 15 ईयर्स। यानी पहले हम 55.1% पावर्टी के में लोग रहते थे, अब वो रहते हैं 16.4। तो मतलब हाफ से भी काफी ज्यादा हमने अपनी पॉपुलेशन के लोगों को गरीबी से बाहर निकाल लिया है। अब सिर्फ 16.4% बचे रहते हैं। पर एक ऐसी कंट्री जो विश्व की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है उसका 16% भी बहुत ज्यादा है। यानी बहुत सारे लोग इंडिया में अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। मतलब देयर आर मेनी पुअर लिविंग इन इंडिया। ठीक है ना। इसमें क्या है, कुछ चीज देखी गई कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, जो पहले से ही जो हिस्टोरिकली जिनको काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल माना जाता है, हिस्टोरिकली उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, जिसकी वजह से उनके पास उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पाई, वो लोगों में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट्स हैं इतने पूरे स्पैन में
उन्होंने कई सारे स्कीम्स चलाई, जैसे आयुष्मान भारत योजना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसमें हर फैमिली को कितना रुपया दिया जा रहा है, 5 लाख, हर फैमिली को 5 लाख रुपया दिया जा रहा है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है, ये पॉवर्टी लाइन एक है, हमारी एक गरीबी की रेखा है, ठीक है ना, पॉवर्टी लाइन, इसके अबव वाले क्या है, अबव पॉवर्टी लाइन, उसके नीचे वाले क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन, और पॉवर्टी लाइन एक क्या है, रेफरेंस लाइन है, ठीक है। तो एक मान लेते हैं कि एक रेफरेंस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर वाले क्या है, अबव पॉवर्टी लाइन, नीचे वाले बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। पर जो जस्ट अबव रह रहे हैं, जो जस्ट अबव रह रहे हैं, उनके साथ ऐसा हो सकता है कि अक्सर देखा गया कि गरीबों के घर में जो मतलब जस्ट पॉवर्टी लाइन के ऊपर रह रहे हैं, उनके घर में अगर कोई हेल्थ इश्यूज आ जाता है, तो हेल्थ या मेडिकल खर्चा बहुत बढ़ जाता है, तो इतना सारा रुपया उनका खर्चा हो जाता है कि वो कहाँ आ जाते हैं, एपीएल से बीपीएल, ठीक है ना। तो इसीलिए सरकार नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आए, जिससे कि ये जो हम मेहनत कर रहे हैं अपने डेटा को इम्प्रूव करने के, ये सारी चीज़ें और बढ़ें। तो सरकार क्या करती है, इन लोगों को सपोर्ट करती है, और ऐसा ही एक सपोर्ट क्या है, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख पर फैमिली दे रही है। मतलब कि अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है, मान लेते किसी का ऑपरेशन होना है 6 लाख का, तो 5 लाख गवर्नमेंट दे देगी और 1 लाख वो आदमी देगा। मान लेते हैं कि 4 लाख का ऑपरेशन होना है, तो 4 लाख कौन देगी, गवर्नमेंट दे देगी, ठीक है, समझ में आ रही है। तो इसीलिए सरकार ये सारी चीज़ों को करती है। तो बेसिकली हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्या इंडिया ने पॉवर्टी को रिड्यूस किया है कि नहीं, तो बिल्कुल रिड्यूस किया है, फ्रॉम 55.1% टू 16.4%। हमने पॉवर्टी को काफ़ी ज़्यादा कम किया है, और आने वाले समय में भी हम कम करते चले जाएंगे। कब आया था पहली बार इंडेक्स, तो 2010 में आया था। पब्लिश कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही एक गोल है हमारा, क्या, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, जिसका मतलब है पॉवर्टी को हमें हर फॉर्म में खत्म करना है। ऐसे ही हमारे पास 17 अलग अलग गोल हैं जिन्हें हमें अचीव करना है बाय 2030। ऐसे ही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक इंडेक्स लॉन्च करता है, उसका नाम पब्लिश करता है, इसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि पहली बार 1990 में बनाया गया था, और बनाने वाले थे महबूब उल हक, ठीक है। और एमपीआई के अंदर कितने इंडिकेटर्स हैं, एमपीआई के अंदर इंडिकेटर्स हैं 10। मैं ऐसी ही छोटी छोटी न्यूज़ क्रिस्प फॉर्म में लेकर के आता रहूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम इसको एनालिसिस करेंगे, पर इसमें जितने भी फैक्ट्स और स्टैटिक पोर्शन है वो भी हम कवर करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे ये छोटी छोटी 5-5 मिनट की न्यूज़ आपको लगातार मिलती रहेगी, एंड यू विल ऑल्सो बी स्टे अपडेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।